दोस्तों, 10th के एग्ज़ाम हो गए। 10th के रिजल्ट आ गए। 12th क्लास के एग्ज़ाम हो गए। 12th के रिजल्ट आ गए। और अभी सभी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे स्कूल की तरफ से, ऑनलाइन कोचिंग के लिए सबको या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबको प्रमोट किया जा रहा है। अब इस वक्त पे हम अलग अलग जगह पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन के कुछ लोग फेवर में बात कर रहे हैं और कुछ लोग ऑनलाइन को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो इस ऑनलाइन के बारे में, इससे क्या बेनिफिट है और इससे किस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेनिफिट ज़्यादा होता है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग को, ऑनलाइन एजुकेशन को रोक देना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत गलत बात होगी। तो ये तो अब कंपलसरी है कि ऑनलाइन कोचिंग हमको करना पड़ेगा, ऑनलाइन एजुकेशन लेना पड़ेगा और ऑनलाइन एजुकेशन टीचर्स को देना पड़ेगा। कोरोना जितना स्टार्टिंग में था उससे लगभग 50 गुना आगे बढ़ चुका है। पहले किसी शहर में एक कोरोना का मरीज आता था, पूरे शहर को या उस जोन को पूरे को रोक दिया जाता था, उस पे कर्फ्यू लगा दिया जाता था। अब उस एक की बजाय एक ही शहर में 30, 40, 50, 100, 200 तक आ रहे हैं और हमारी दुनिया चल रही है। तो एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या ऑनलाइन कोचिंग का कोई और ऑल्टरनेट अभी है, तो मैं ये कहूँगा ऑनलाइन कोचिंग का अभी कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बट ऑनलाइन कोचिंग को रोक देना ये भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर एजुकेशन से, आप सोचिए, पूरी तरह से दूर हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, राइट? अभी स्कूल्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी उसके साथ थोड़े फेमिलियर होते जा रहे हैं, राइट? लेकिन ये सब चीजें एक बैलेंस वे में होनी चाहिए। अब किस तरह की कोचिंग से और किस तरह की ऑनलाइन से फायदा है, देखिए, नंबर वन, जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं उनको देखकर अगर आप ऑनलाइन कोचिंग, अगर आप उसको ऑनलाइन कोचिंग समझ रहे हैं तो ये सरासर अन्याय होगा, ये बिल्कुल गलत है। उसका कारण है कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और उसका अगर कोई ऑनलाइन वीडियो वहां पर डला हुआ है तो आपने उसको देख लिया, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है और अब किसी चीज को और पेनिट्रेट करने के लिए आपने उस वीडियो को देख लिया। यहां तक तो ठीक है। लेकिन एक बिगिनर जिसने वो 10th क्लास से 11th क्लास में आया है, उसने अभी तक कभी उस चैप्टर का नामो निशान नहीं पढ़ा है और उसके वीडियो को वो डायरेक्ट देखना चालू करेगा तो उसको फायदा नहीं होगा। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो जो YouTube पे वीडियो जो डाले गए हैं वो किसके लिए उपयोगी है और किसके लिए वो उनका कोई भी यूज नहीं है। वो उनके लिए उपयोगी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक साथ ड्रॉप किया था, मेडिकल की तैयारी की थी, पूरा पढ़ लिया था क्लासरूम कोचिंग में, और अब किसी पर्टिकुलर टॉपिक में उनको प्रॉब्लम है तो अच्छे अच्छे वीडियो को वहां पर देख रहे हैं। ओके, ये अलाउड है, इससे फायदा भी होगा। लेकिन अगर आप बिगिनर है, क्लास की एंट्री पर हैं आप, तो ऐसे वीडियो आपके लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा, आजकल बहुत सारे ऐप डेवलप हो गए। तो ऐप में क्या होता है नॉर्मली कि ऐप के अंदर वो टीचर अपने घर पर वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता है। अब उसको हजारों बच्चे देख सकते हैं। देखिए एक वीडियो को ऐप पर, क्योंकि उसको अपना काम चलाना है, और ऐप पर वीडियो डाल दिया। और उसमें कुछ ऐप में तो केवल ऐप के अंदर वन वे होता है, केवल वीडियो को ही देखिए, तो ये भी उसी तरह का हो गया, ये भी किसी काम का नहीं है। इससे बच्चों को बिल्कुल फायदा नहीं होता है, राइट? लेकिन किसी किसी ऐप में ऐसा है कि वो चैट के लिए वो बच्चा हाथ ऊपर कर देता है, राइट, थम्स अप कर देता है, वो कुछ पूछना चाहता है। पर आप सोचिए, साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स या अकाउंट्स होता है,
या फिर साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, इन क्वेश्चन को वो कैसे टाइप करे, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। और किस फॉर्मेट में वो भेजे। और जब 50 बच्चे एक साथ क्लास कर रहे हैं तो वो चैट बॉक्स के अंदर टीचर का लाइव ध्यान नहीं रहता है इतना। इट मीन्स थोड़ा सा बेटर है, लेकिन ये ऐप पर पढ़ाना ये भी फ्रूटफुल नहीं है। तो फिर कौन सी ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए? कुछ लोग व्हाट्सएप पे वीडियो डाल देते हैं, ठीक है, टाइमिंग काम चल जाएगा, लेकिन इतना उपयोगी नहीं है, राइट? तो फिर क्या उपयोगी है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टू वे वीडियो कोचिंग, टू वे ऑडियो कोचिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत पॉपुलर है, आप जूम की बात करते हैं, ऑल्दो सिक्योरिटी वगैरह एक अलग इश्यू है, अनदर इश्यू, लेकिन ऐसे बहुत सारे अब इंस्टीट्यूट ने अपने डेवलप कर लिए हैं। तो ये जो इस तरह का है जिसमें जूम का ऑल्टरनेट है, ठीक है, जैसे हम एम के जेन क्लासेस को रन करते हैं, तो हमने एम के जेन क्लासेस पे इसी तरह के जो है एक प्लेटफॉर्म को हमने डेवलप किया है, जिसमें बिल्कुल उसका ऑल्टरनेट है, जिसमें बच्चा भी सामने है, मैं जो टीचर पढ़ाने वाला हूँ मैं भी सामने हूँ, राइट? इसके अलावा वो जो प्रॉब्लम पूछना चाहता है उसी समय बिल्कुल मैं उसको उसी वाइट मार्कर बोर्ड पे लिख के उसको मैं समझा सकता हूँ। इट मीन्स ये पूरा के पूरा एक 1-to-1 क्लास है। तो इस तरह की कोचिंग से उसको, इस तरह की ऑनलाइन कोचिंग से उसको फायदा होगा। फिर उसको पीडीएफ में नोट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन में, उन पीडीएफ नोट्स को वो नोट कर लेता है, और इस तरह से उसकी सारी, फिर जब प्रॉब्लम के सेशन होते हैं तो भी लाइव सेशन होता है, वो टीचर से पूछ लेता है। तो मैं इस अपने वीडियो में कंक्लूड करना चाहूंगा कि ऑनलाइन कोचिंग तो अब कंपलसरी है, कंपल्सन है, इसको करना ही पड़ेगा, इसको अवॉइड मत करिए। अब ऑनलाइन कोचिंग के बारे में कई लोग कहते हैं कि बच्चों के हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, कई लोग कहते हैं कि बच्चों की आंखों पे फर्क पड़ रहा है, कई लोग कहते हैं बच्चे एडिक्ट हो गए हैं। नहीं, इसको बैलेंस वे में करिए। एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए 3 आवर्स का, राइट? बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन तो इस तरह से कर रहे हैं कि 3 आवर्स का एक टाइम है, बस यही टाइम है, उसके बाद में नहीं। हाँ, कुछ अपने समय और अपने काम को चलाने के लिए एक क्लास सुबह, एक क्लास दिन में, एक क्लास शाम को, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, राइट? तो बच्चों को ऑनलाइन अगर दिन में 2 से 3 घंटे वो हैं और 30-40 मिनट्स की एक क्लास होती है, बीच में 20 मिनट्स का रिलैक्स है, तो मैं सोचता हूँ कोई भी हेल्थ पे हैजार्डियस नहीं होगा, उस बच्चे पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे अपने ईयरफोन उनको प्रॉपर रखने चाहिए, क्योंकि आवाज जब सुनाई नहीं देती है तो दोनों ही तरह से प्रॉब्लम होती है, उसको समझ में भी कम आता है, राइट? और उसके साथ साथ में उसको बड़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो ईयरफोन मोबाइल फोन पे क्लियर होना चाहिए। जहां तक हो मोबाइल फोन की बजाय अगर आप लैपटॉप और कंप्यूटर पे क्लास करेंगे तो इट वुड बी बेटर अकॉर्डिंग टू मी, है ना? डॉक्टर्स भी कहते हैं थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखिए। जैसे मैं अभी अगर मान लीजिए लाइव क्लास कर रहा हूं तो मुझे लैपटॉप और मेरे बीच में एटलीस्ट 2 फीट की दूरी होनी चाहिए, ये मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। बिल्कुल पास में होंगे, समटाइम्स इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, कभी सर में दर्द हो जाएगा या और भी कुछ बीमारियां हो सकती है। तो ये अगर बैलेंस्ड वे में हम करेंगे तो ऑनलाइन कोचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा अनुभव है, मेरा इट्स माय ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और बच्चों को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो कई बच्चों का मेरे पास में फीडबैक है, उन बच्चों का ये कहना है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी उससे भी हम ज्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं। नंबर 1 उसका कारण है कि सेविंग इज अर्निंग, सेविंग ऑफ टाइम हो रहा है। हम स्कूल जाते थे और अभी देखिए कोरोना काल है, न जाने कब अगर स्कूल खुल भी गए और उस स्कूल में एक भी कोरोना पॉजिटिव आ गया तो स्कूल फिर 15 डेज के लिए बंद हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वेल बिगिन इज हाफ डन। तो इसलिए आप ऑनलाइन कोचिंग को स्टार्ट करिए, अब किसी का इंतजार मत करिए, और रियली ये ज्यादा बेनिफिट्स, ये बेनिफिशियल है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो देखो रियल क्लास में होता था वो ऑनलाइन में नहीं होता है, तो मेरा उनसे कहना है कि अगर वो 1-to-1 टू वे ऑनलाइन वीडियो ऑडियो क्लास को अगर करवा रहे हैं बच्चे को, तो यकीन मानिए ये उस क्लास से बेटर है। जैसे हम एमके जैन क्लासेस में जब इस 1-to-1 क्लास कर रहे हैं तो इसका हम प्रॉब्लम सेशन फिर अलग करते हैं, राइट?
टेस्ट जो है वो रियल टेस्ट होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, राइट। उसके बाद उसके तुरंत सॉल्यूशन आ जाते हैं, ग्राफिक्स आ जाते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी को तो अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑफलाइन स्कूल खुलेंगे उसके बाद में हम कुछ चालू करेंगे। ऑफलाइन स्कूल खुलने के चांस कब होगा ये ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। और अगर इसी तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते रहे तो देखिए इस दुनिया में सभी लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं। आपने देखा बाजार खुल गए, आपने देखा ऑटो चलने लगे, आपने देखा बस चालू हो गई, आपने देखा मेडिकल पहले भी चल रहा था अब और तेजी से चालू हो गया। लेकिन आपने सोचा स्कूल्स को गवर्नमेंट ने क्यों नहीं खोला? अगर आप सोच रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की अगर कुछ प्रॉब्लम है या किसी कारण से, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे फ्यूचर हैं और उन बच्चों की हेल्थ के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए भी थैंक्स टू गवर्नमेंट, हमको गवर्नमेंट को थैंक्स देना चाहिए कि उन्होंने अगर इस बारे में निर्णय लिया है और वो एक टाइम का वेट कर रहे हैं कि वैक्सीन आ जाए या कुछ और ऐसी तैयारी हो जाए उसके बाद हम स्कूल को ओपन करें। कहाँ इतना सैनिटाइजेशन होता है स्कूल के अंदर, कहाँ किस तरह की बात होती है, इतना बच्चे मिलेंगे, कहाँ कहाँ अलग अलग जगह से वो बच्चे आएंगे, अलग अलग परिवेश से आएंगे। तो हमारे बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन कोचिंग की बात को, ऑनलाइन गाइडेंस की बात को, ऑनलाइन स्कूलिंग को, ऑनलाइन एजुकेशन को ये प्रमोट करने की बात चल रही है। हम सबको इसको प्रमोट करना चाहिए और यकीन मानिए ये बेस्ट वे है, राइट। ये बेस्ट वे है। बस मैंने आपसे बताया उन बातों का ध्यान रखिए कि किस तरह की कोचिंग से हमको फायदा होगा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से और किस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमको फायदा नहीं होगा। तो जब ये टू वे हैं, लाइव हैं, वीडियो भी हैं, ऑडियो भी हैं, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे के लिए जूम सेशन में या अगर दूसरे के सेशन में, दूसरा लाइव सेशन में बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकता है, राइट। सारी बुक्स होती है इंटरनेट के ऊपर, सारी ई बुक्स होते हैं, सारे नोट्स होते हैं। तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन था ऑनलाइन के बारे में, तो मुझे लगता है अब आपको वेट नहीं करना चाहिए। जिन बच्चों का 10th का रिजल्ट आ गया है उनके पेरेंट्स अब ये वेट नहीं करें कि अच्छा अभी भी हम वेट करेंगे फिर स्कूल खुलेंगे फिर हम एडमिशन कराएंगे या कोचिंग खुलेंगे। नहीं, आप ऑनलाइन कोचिंग तुरंत चालू करवाइए। अगर आप 12th पास हो गए तो आपको मेडिकल और आईआईटी की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम, वैक्सीन तो अगले 2 मंथ्स में आ ही जाएगा। जिस दिन वैक्सीन आ गया उस दिन ये कोरोना का डर खत्म हो जाएगा, सारी चीजें चालू हो जाएगी। टाइफाइड, मलेरिया तो कोरोना से और ज्यादा भयंकर बीमारियां, पर इनके वैक्सीन है, इनका इलाज है, इसलिए हम इनसे डरते नहीं है। कोरोना तो देखिए ना, बहुत 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 इसका वायरस का जो पोटेंशियल है वो बहुत वीक है, लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं। इसलिए सही भी है क्योंकि इसका वैक्सीन या इसकी दवाई अभी हमको मालूम नहीं है। इसलिए आप इंतजार मत करिए, अपनी पढ़ाई चालू करिए। नेक्स्ट ईयर का नीट, नेक्स्ट ईयर का आईआईटी या सीएस जो भी आप देना चाहते हैं वो बिल्कुल टाइम पे होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इसको वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिए और सोचिए, आज ही स्टार्ट करिए अपनी ऑनलाइन कोचिंग को। थैंक यू सो मच। मैं एमके जैन, आप सबका एमके जैन क्लासेस की तरफ से मैं आप सबको बेस्ट विशेष देता हूँ। थैंक यू सो मच।